दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शादी को 10 साल गुजर गए, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन देवर ने 7 लड्डू लाकर खिला दिया। फिर वह कुछ दिनों में हामिला हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो देवर ने कहा कि यह मेरा बच्चा है। तो क्या है इसकी हकीकत और क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, वो औरत खुद बताती है कि मेरा नाम हैया है, मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां पर सिर्फ मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहा करता था। मेरे ससुर बाहर के मुल्क में होते थे। ये लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहां पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यह घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। शौहर भी मेरा काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए थे, क्योंकि वह मेरी शादी करवाने के लिए यहां आए थे। हम पहले कतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी पाकिस्तान में करना चाहते थे ताकि मैं अपनी मिट्टी से करीब रहूं। करीब तो मैं बहुत हो गई, लेकिन मैं परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहां अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे कि आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं। अपना माहौल बदले, रहन सहन बदले, कहीं बाहर आए जाए, वह काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता है। वह मेरी उम्र का था, देखने में बहुत ही हसीन था। मेरे शौहर के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था। हंसी मजाक भी करता था, लेकिन उसकी भी अपनी दुनिया थी जिसमें से वह मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वह यूनिवर्सिटी जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था और फिर अपने फोन में मसरूफ बैठा रहता था। मैं सोचती थी कि कब वह फारिग होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वह बातें बहुत अच्छी किया करता था। उसका नाम हम्माद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वह कोई खाने की चीजें लेकर आता, कोई पिज्जा वगैरह, तो हम मिलकर पिज्जा खा लेते, इधर उधर की बातें कर लेते तो वक्त अच्छा गुजर जाता था। यह बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता था कि उससे थोड़ा दूर रहना। मैंने कहा कि वह कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती है। मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें किया करते थे और हमारी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया और वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। मैं बांझ मशहूर होती जा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहां औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने शौहर से बात करें कि वह आपका माहौल बदले और आपको किसी पुरसुकून जगह पर ले जाए। लेकिन जब मैंने यह बात अपने शौहर से की तो मेरे शौहर ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगा, शायद से 10 महीने के लिए। जब उसने यही बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की बात आखिरी बात होती थी। वह एक दफा जो कह देता फिर वही होता है। कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूं। मेरा शौहर बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज चाहिए हो तो फोन करना, वह चीजें घर दे जाएगा। मैंने कहा कि चीजें मंगवाने की क्या जरूरत है, हम्माद मुझे ला दिया करेगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुमने उससे कोई चीज नहीं मंगवानी और उससे बात भी नहीं करनी, वह अपने काम से काम रखेगा। तुम अपने काम से काम रखना, उसके लिए खाना पीना बनाने की कोई जरूरत नहीं, वह बाहर से खा लेगा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? तो कहने लगे कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुमने मेरी बात माननी है।
मैं जो कह रहा हूं मैंने कहा। कोई बात हुई है तो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात हुई तो तुम्हें बताऊंगा, उससे दूर रहना। मेरी एक चाची उम्रे पर गई है, वह जब वापस आ जाएंगे तो वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएगी। तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारा दिल नहीं घबराई। अजीब बात यह थी कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे शौहर ने हमेशा उसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे। लेकिन मैं अपने शौहर की यह बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात ना करती। मैंने उससे बात भी कर ली थी, हमने मिलकर गेम्स भी खेली थी और हम लोगों ने साथ मिलकर ही रहना था, जैसे हम पहले रहते थे। जब मेरा शौहर चला गया तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया और कहने लगा कि आप इसे खा लें तो आपके यहां भाई के वापस आते ही हमल ठहर जाएगा। वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा यह देवर कुछ अलग किस्म का था। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज करवाते नहीं हैं, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं ले जाते हैं, लेकिन मैं एक बच्चे को देखना चाहता हूं ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं यह दम करवा के लाया हूं। 7 दिन तक आपको यह खाना होगा, उसके बाद भाई आएगा तो खुशखबरी भी आ जाएगी। अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और उसे यह भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो जिसने इतना अच्छा सोचा। अल्लाह तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वह लड्डू खा लिया और इस तरह 7 दिन तक रोजाना वह लड्डू यह सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियां सुनाता कि यह लड्डू तो फला ने भी खाया है, जहां से मैं लेकर आया हूं उनकी बड़ी हवा उड़ी है, लोग उसके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं, आपका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन मेरे देवर ने यह भी कहा कि आपने यह बात अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं बतानी है, क्योंकि वह ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, और अगर उन्होंने यह जान लिया कि यह लड्डू मैंने आपको दिया है तो वह मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा कि कोई लड़ाई चल रही है, तो कहने लगे कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, जहां गए हैं वहां मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी बात है। वह तो ऐसे नाराज हो रहे थे जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना ही खत्म हो गया हो। कहने लगा कि हाँ बस ऐसे ही हैं, उससे कर देते हैं। लेकिन उन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोट की थी जो पहले वह कभी नहीं करता था। वह यह कि वह अब रात को देर से घर आने लगा था। मैं भी अकेली थी, इसीलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाया करें, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा कि भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूं, लेकिन काम ही ऐसा है जो आपके लिए सुबह लड्डू लाता हूं। सारी रात उस पर अमल होता है और वह अमल कराने के लिए मुझे वहीं पर बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वह लड्डू खाया और अपने शौहर को बहाने से बुलाया। उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, मेरा दिल नहीं लगता, मैं अकेली हूं। शौहर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि यहां पर मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि हां, आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन जब शौहर आया तो मैं यह देखकर हैरान रह गई। उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया, उसके पास से ऐसे गुजर गए कि वह बैठा ही नहीं था। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि उसने पहले वह यह कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे जरूर माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे शौहर ने ऐसा नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहां रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। यह खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात नहीं बताई, लेकिन अपने देवर को यह बात जरूर बताना चाहती थी कि मैंने क्या कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम इस शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की नंबर मिला आया तो नौकर ने कॉल उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पर नहीं है और उनका फोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को यह बात बता ना सकी।
लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया कि वह कभी ना कभी देख लेगा। मेरे शौहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हो? तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। वह कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं, चाचू कहने की उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसे उसका हिस्सा दे दिया है और वह अपने हिस्से पर ही जिंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वह सियाह करें सफेद करें, हमें कोई परवाह नहीं होगी। मैंने कहा कि आपकी अम्मी अब्बू ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आपने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तो मेरे शौहर ने कहा कि वह धोखेबाज है, चोर है और मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शौहर को इतना जरूर कहा कि वह गलत कर रहा है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है। अपना दिल अब औलाद में लगाऊं, घर और बाहर के मैं देखूंगा। यह मेरा भाई था तो तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि वह मेरे लिए भी भाई की तरह है, तो मैं अपने को क्या बताती? क्या हमें मिलने वाली जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से हमें मिल रही है? लेकिन मेरे देवर ने मुझे यह बताने से मना किया था, इसीलिए मैं चुप हो गई। सच कहूं तो उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल कर सकूं, उससे बात कर सकूं। एक तो मेरा शौहर उससे बात करने के लिए मना करता रहा, और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियां में इतनी मसरूफ हो गई और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकी। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया, जिसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती। जब बेटा 2 महीने का हुआ तो अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती। हमें घर में रहने की जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वह घर अभी भी मेरा ही है। बिल्कुल, हम वहां पर जाएंगे। अगर मेरा भाई वहां पर आया तो मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा कि जो भी करें, पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि अपने देवर से मिलवा सकूं और उसे बता सकूं कि वह प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर यहां नहीं रहता है, लेकिन जब घर में दाखिल हुई तो ऐसा महसूस होता है जैसे यहां पर कोई रह रहा था, जैसे उस घर में कोई औरत रहती थी। और इसलिए मुझे पता चल गया है कि घर का हर चीज किसी औरत के इस्तेमाल में थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन वह औरत कोई हो सकती थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहां पर आ गया। मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो, यह तुम्हारा भतीजा है। मेरा भी शौहर वहीं पर बैठा था, लेकिन फिर भी मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। तो मेरे देवर ने कहा कि यह मेरा भतीजा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गए। मेरा शौहर भी बोल पड़ा था कि बच्चे को भी प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ही अना भरी है, तुम निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने कहा कि दफा हो जाओ यहां से। तो मेरा देवर बोला कि मैंने कहा कि यह मेरा भतीजा नहीं है, क्योंकि यह मेरा बेटा है। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे शौहर को भी उन्होंने कहा कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो। उसने कहा कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह मेरा बेटा है, इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूं। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और मैंने उसको कहा कि यह क्या बात कर रहे हो। इशारा भी किया कि क्या हो गया है, तुम्हें क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है, अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ था? मैं जब यहां पर नहीं था तो क्या कुछ हुआ था? मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मैंने 7 दिन तक उसका लाया हुआ लड्डू खाया था। उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या किया है, क्या मिलाया था तूने लड्डू में? क्या तूने उसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी? कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया?
मेरी गैर मौजूदगी में मेरा शौहर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था, लेकिन मैं यह सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपना भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा दिल जलने लगा था। उसने कहा कि यह मेरी औलाद है, पर मैं हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें। हमें पूरा यकीन था कि वह हमारा ही बच्चा है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और डीएनआईटी भी जाना तो अनजान क्या निकला था, तो मेरे शौहर ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए और फौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती थी। मेरा शौहर मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता रहता था। बार बार मुझसे यह पूछता था कि जब मैं घर पर नहीं था तो क्या हुआ था, तुम कौन से कमरे में सोती थी, तुम किस टाइम जागती थी रात के टाइम, तुमको ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है, क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थी। मुझे मेरे शौहर के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने उसे कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। पर रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा और रिजल्ट देखा तो मेरे शौहर के हाथ से रिपोर्ट गिर गया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चा मेरे देवर का था, मेरे शौहर का नहीं। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह से रोने लगी। मेरे शौहर ने भी मुझसे नजरें फेर ली, लेकिन मेरे देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताता हूं। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके शौहर ने कभी भी आपका इलाज नहीं करवाया, इसलिए मैं आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था। मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था। उसके लिए मैंने पैसे चुराए थे, क्योंकि वह बहुत बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे उसकी वजह से सब कुछ छीन लिया। वह लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। और उस दिन मुझे पता चला कि आपके यहां तो मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था और लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना था। मैं उसमें आपको दवाई मिलाकर देता था, वह दवाई जो बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी। मुझे यकीन है कि उसका असर जरूर होगा और असर हो गया, क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस उसको किस्मत कहे या जो भी, आपके यहां हमल तो हो गया, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमजोर था, दुनिया में आते ही मर गया। उस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया, क्योंकि मैंने आपके साथ भलाई करना चाहता था, और यह भलाई मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके शौहर के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके शौहर ने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की और मुझे जायदाद से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया। इसलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस छीनने के लिए आ गया। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके शौहर सब कुछ अपने नाम कर लिया है। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, वह भी रो रहा था। उसने कहा कि मैं भी तो उसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर की ओर देखा और उससे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, यह बच्चा मुझे दे दो। मैंने उसको अपना बच्चा समझा है, मैं 3 महीने से उसको पाल रही हूं। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरी गोद खाली रह जाती, तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अब भी है, लेकिन यह मेरे हाथ में है, तो मैं जिंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूं। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने क्यों किया, उसे माफ कर दे। उसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमें अपने काम में मसरूफ रहे ना, कभी मेरी तरफ देखा ना मेरा इलाज करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि यह मेरे साथ बुराई भी कर सकता था। वह सब कुछ कर सकता था जो आप उससे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसने फिर भी मेरी इज्जत का पास रखा। मेरे खातिर यह सब कुछ किया, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप उसको माफ कर दें। मेरे शौहर ने कहा, जब तुम अपनी औलाद मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हारा हक क्यों नहीं दे सकता। जो तुम चाहते हो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे चेहरे से मेरे देवर के चेहरे से भी रंग उड़ गए। मेरे शौहर ने फिर ऐसी बात की कि हम तो हैरान रह गए, और उसने कहा कि वह शर्त यह है
कि सारी जिंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा ताकि तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सको और मैं अपने छोटे भाई के साथ। हमारी आंखों के सामने हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम लोग रोने लगे। उसने अपने बेटे को प्यार किया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह आपका बेटा है, अब उसकी माँ आप कहलाएंगे और मैं उसका चाचू। उसको यह बात कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसका बाप हूं और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले से लगा लिया कि वह मेरा ही बच्चा था। इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 4 साल का है, बहुत खुश है। मेरे शौहर को ही बाबा कहता है और मेरे देवर को चाचू। अल्लाह ने मुझे फिर से उम्मीद दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आई है। उसने कहा कि किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि वह भी अपना घर बसा ले और अपनी जिंदगी शुरू करें और हम लोग एक घर में रहते हैं और जायदाद हम सब की है। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदुस्तानी ड्राइवर सऊदी अरब में जाकर जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी किया था तो उन्हें भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो लोग काबा शरीफ में गए तो अल्लाह की कुदरत से उन्हें भी औलाद हो गई। आखिर ये कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खानाए काबा में कौन सा मोजेजा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा ये हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम समीर बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम समीर था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी के तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर समीर नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मुझे रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही है। बराहे मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। दोस्तों, समीर नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने समीर से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर समीर ने बताया कि वो हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद समीर से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर समीर नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से इसे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं समीर नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करें और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे।
इसी वजह से उसने समीर नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। समीर भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते थे। और यूं समीर नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन समीर शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और समीर से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एहतिमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि समीर इनकार ना कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर समीर तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। ये सुनकर एक तरफ तो समीर को सदमा पहुंचा, तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वो मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखीं और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो समीर को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि समीर बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन समीर ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला गया। ये जुमे का दिन था और समीर शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को ये तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने ये यतीम के साथ हुस्न सलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबूदारों, मोहताज और रिश्तेदार, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सबके साथ एहसान करो। इसके बाद दोस्तों, समीर को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसार नहीं छोड़ना चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद समीर वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद समीर ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह समीर से कर दिया। मगर 3 साल गुजारने के बाद भी समीर के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो
कि खाना काबा में मकामे इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी समीर को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ, जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। समीर अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मौजेजे से कम नहीं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब की औरतें रात को सोने से पहले फिटकरी का क्यों करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जो चीज हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, वही चीज दूसरों के लिए जान से भी ज्यादा अजीज होती है। ऐसी एक चीज होती है फिटकिरी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फिटकिरी के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की औरतों को फिटकिरी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतें रात को हमबिस्तरी से पहले इस फिटकिरी का इस्तेमाल क्यों करती है, ये जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खादिमा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकिरी के इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकिरी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इस औरत ने अपनी पूरी कहानी बताना शुरू किया कि मेरा नाम रुबीना है, मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूं। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ में हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था, और इस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए ही आया हुआ था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था, एक दिन मेरे शौहर ने मुझे अपना सामान बांधने को कह दिया, क्योंकि अब उसकी वापसी का वक्त आ गया था। अब उसे सऊदी अरब वापस जाना था। यह सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगी, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि मेरे शौहर ने वापस जाने की बात कह दी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपके बगैर यहां पर कैसे रहूंगी, तो इस पर वो कहने लगे कि क्या करूं, ये तो मेरी मजबूरी है, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपना सामान बांधने को कहकर वो बाजार में चले गए। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शौहर तकरीबन 10 किलो से भी ज्यादा फिटकिरी खरीद कर ले आए और लाकर मुझसे कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में बांध दो। इतनी सारी फिटकिरी देखकर मैं तो हैरान रह गई। इसलिए मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप इसका वहां पर क्या करेंगे। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मुझे नहीं पता, सऊदी औरतें इस फिटकरी का कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हां, मुझे ये मालूम है कि वहां पर इस फिटकरी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। तकरीबन वहां पर हर औरत के घर में फिटकरी जरूर मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी छुट्टी लेकर वापस आता हूं तो मैं इस फिटकरी को जरूर लेकर जाता हूं। मेरे शौहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं। खैर, फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में वो फिटकरी भी रख दी, और इसके बाद अपने शौहर से मैंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहां पर अपने पास बुला लेना। उस वक्त मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर कहने कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहां पर जाकर तुम्हें जल्दी अपने पास में भुला दूंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, और फिर इस तरह से मेरे शौहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब में चले गए। इसके बाद फिर जब भी उनका फोन आता तो मैं फोन पर ही जारो कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला लो। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे भी अपने पास सऊदी अरब में बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, और फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लाना है। तो ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ
तो तुम अपने साथ 15 किलो फिटकरी ले आना। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही 10 किलो फिटकरी लेकर गए हैं और अभी 15 किलो और मंगा रहे हैं। आखिर ये सऊदी औरतें इतनी फिटकिरी का करती क्या हैं? फिर मैं 15 किलो फिटकिरी साथ लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मैंने अपने शौहर को जैसे ही देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी। मगर मेरे शौहर ने मुझसे पहला सवाल यह किया कि क्या तुम फिटकरी लाई हो? उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी कि इन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकरी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकरी निकाली और उन्हें दे दी। वो फिटकरी लेकर ना जाने किसको देने के लिए चले गए। फिर जब वो वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे पैसे थे और वापस आकर वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ पेश भी आए। इसलिए मुझे इस फिटकरी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो इतनी सारी फिटकरी किसे देकर आए हैं। इसके बाद हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं अपने शौहर के साथ रह रही हूं। लेकिन फिर जैसे ही एक महीना गुजरा तो मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज्यादा मैं तुझे यहां पर नहीं रख सकता हूं। यही बेहतर होगा कि अब तुम यहां से वापस चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं रोती हुई कहने लगी कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? इस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम्हारे यहां आने से खर्चे कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब तो मेरे पास तुम्हें घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपनी मां और भाई बहनों का भी खर्चा उठाना पड़ता है। यह सुनकर फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहां पर कोई नौकरी कर लेती हूं। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे भेजने की बात ना करें। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम यहां पर क्या काम कर सकती हो? कुछ देर सोचने के बाद मैंने कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े तो मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शौहर को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहां पर कोई काम जरूर करूंगी। इसीलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया। मेरी 1 महीने में वहां पर काफी ज्यादा जान पहचान हो गई थी। इसीलिए मुझे एक साथ 2 अरबी औरतों के घर में खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने की अच्छी खासी रियाल मिलने लगी, जिससे मैं आसानी से अपने शौहर के साथ यहां पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। यह सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया और कहने लगा कि मैं तुझे दूसरों के घरों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। उनकी ये बात सुनकर मैं जारो कतार रोने लगी। ये देखकर मेरा शौहर पिघल गया, इसलिए फिर उन्होंने मुझे यहां पर काम करने की इजाजत दे दी। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अगले दिन मेरे शौहर दफ्तर जाते वक्त कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना तुम वापस आ जाना। इस पर मैंने हां कर दी। फिर मेरे शौहर के जाते ही मैंने अपने घर का काम निपटाया और फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर में पहुंच गई। मैंने जाकर देखा तो वो घर नहीं, बल्कि आलीशान महल लग रहा था। मैं तो उनका घर देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश अखलाक थीं। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पका कर देना है। फिर मैं उनकी किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ है और उसमें ढेर सारी फिटकिरी के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शौहर इसलिए इतनी सारी फिटकिरी लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचने लगी कि अरबी औरतें इब फिटकिरी का करती क्या है। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर दिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी औरत के घर में चली गई। वहां भी मैंने किचन में बहुत सारी फिटकिरी देखी,
जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। यहां पर भी मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरी थी। इतने में वो अरबी औरत किचन में आ गई और उसने एक फिटकिरी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज कुछ छुपाने वाला था। खैर, यहां पर मेरा पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5 ही घंटे में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शौहर के आने से पहले घर में पहुंच गई। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बताया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर मुस्कुराने, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकरी को लेकर परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर अरबी औरतें उस फिटकिरी का करती क्या है। जब मेरे शौहर ने मुझे गुमसुम सा देखा तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर मैंने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि मैंने किस तरह दोनों ही औरतों के किचन में फिटकिरी को देखा है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि अरबी औरतें इस फिटकिरी को किस काम में इस्तेमाल करती हैं। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो मैं ही अब तुम्हें इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें इस फिटकिरी का क्या करती हैं। अब मेरा दिन यहां तेजी से गुजरने लगे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, तभी मेरे शौहर दफ्तर से आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देता हूं और तुम्हें इस फिटकरी का राज बता देता हूं, लेकिन ये अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि उनका ये राज किसी को पता चले, क्योंकि उनके यहां फिटकिरी का इस्तेमाल सदियों से होता चला आ रहा है और ये अपने तक ही महदूद रखना चाहती है। फिर मेरे शौहर कहने लगे, क्या तुम्हें पता है, हर इलाके में अपने कुछ रस्मों रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में कुछ टोटके और इलाज भी होते हैं। ये अरबी औरतें जिस फिटकिरी का इस्तेमाल करती हैं, उसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को मालूम चल जाए तो उनके घरों में भी फिटकिरी का ढेर नजर आने लग जाएगा। मैंने अपने शौहर को देखा और घूरने लगी कि अब बता भी दो उस राज को। तो मेरे शौहर ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे शौहर ने बताया कि मैंने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा था। ये वही दोस्त है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकिरी लाकर देता था। तो मेरे शौहर ने आगे बताया कि अरबी औरतें एक खास किस्म का तेल इस्तेमाल करती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इस तेल को तकरीबन 2 महीनों तक रख दिया जाता है। फिर इस तेल में फिटकिरी को भिगोकर रख दिया जाता है। फिर ये अरबी औरतें रोज रात को इस फिटकिरी और तेल को इस्तेमाल करती हैं। ये अरबी औरतें हर रात अपने पेट में और अपनी नाफ में इसे लगाती है, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहां औलादे नरीना पैदा होगी, यानी कि उनके यहां बेटा ही पैदा होगा। यह बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी। ऐसा मैंने पहली बार सुना था, लेकिन साथ ही मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अरबी औरतें इस बात को इतना ज्यादा छुपा क्यों रही हैं। तो यह सुनकर मेरे शौहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर ये अरबी औरतें इसे छुपाकर ना करें तो उनका ये अमल कामयाब नहीं हो सकता। हो भी सकता है तो इसलिए वो इसको सबसे छुपाती है। ये सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में अपने शौहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकिरी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर हंस पड़े कि मुझे तो बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उनकी ये सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं अभी तक उन अरबी औरतों के घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामिला हो गई हैं। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने लगी। फिर यहां पर हैरत की बात यह हुई कि उन दोनों ने बेटों को ही जन्म दिया
यानी कि उन दोनों अरबी औरतों ने बेटों को पैदा किया। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में काम कर गया। और फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन मैंने कोई तेल या फिटकरी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम इंसान हैं कि अपने तौर तरीकों से बेटा ही हासिल करना चाहते हैं, जो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है और जिसे चाहे बेटियां और जिसे चाहे बांझ रखता है। ये उसकी मर्जी है और उसकी मर्जी पर हमें राजी रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वाक्य कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।